और साथ मेन चीज जो है कि कंपनी के सपोर्ट्स क्या है। आज हमने 3 साल के अंदर जो ये ग्रोथ किया है जस्ट बिकॉज ऑफ आफ्टर सेल सपोर्ट। अगर आप हमारे वेबसाइट के पेज पे भी अगर आप जाएंगे तो जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट के टेस्टिमोनियल वीडियो भी शायद आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वी आर बिलीव दैट कि जो पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़ते हैं, जो अपना खुद का बिजनेस करते हैं और कंपनी का जो लगातार उनको आफ्टर सेल सपोर्ट का जो सपोर्ट रहा है, चाहे वो टेक्निकल हो या चाहे कस्टमर लाने के लिए हो या कहीं भी हो, तो हमारा कंटिन्यूअसली इन्वॉल्वमेंट उसी चीज में रहते हैं। हमारी 5 लोगों की कोर टीम है जो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। डॉक्टर गैरेज को हमने मार्च 2021 में स्टार्ट किया था और छोटे से समय में आज हमने पान इंडिया में 110 प्लस आउटलेट लेते हुए 15 से भी ज्यादा स्टेट और 50 से भी ज्यादा सिटी में आज हमारी प्रेजेंस बन चुकी है। आज का जो वेबिनार है उसमें आज हम जो समझने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको डॉक्टर गैरेज का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दे चुका हूँ। बिजनेस क्लिम्बर, हमारे फाउंडेंट मेंबर्स के क्या एक्सपीरियंस है अलग अलग डिवीजन के अंदर, इंडिया का टू व्हीलर ऑटो इंडस्ट्रीज का मार्केट पोटेंशियल क्या है, एज अ बिजनेस कस्टमर, एज अ कस्टमर हर्डल्स क्या है, एज अ बिजनेस ओनर क्या हर्डल्स है, और डॉक्टर गैरेज के बीच में कैसे ब्रिज बनने का काम करता है, वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। और सबसे बड़ी चीज है कि वाई डॉक्टर गैरेज। आज मार्केट में कई सारी कंपनियां हैं जो इस तरह का बिजनेस मतलब फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करती है, बट आपको डॉक्टर गैरेज के साथ क्यों जुड़ना चाहिए, डॉक्टर गैरेज कैसे क्या सपोर्ट है, डॉक्टर गैरेज किस तरह से अपने कमिटमेंट पर खरी उतरता है, तो उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ जो बिजनेस मॉडल हमने दिया है उसका ब्रेकअप भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे कि कंपनी आपसे जो पेमेंट लेती है वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट होता है, और एक एवरेज प्रॉफिट रेशियो का आपको हम ब्रीफ करेंगे, जिसमें मिनिमम प्रॉफिट कितना है और मंथली एक्सपेंस आपका कितना फिक्स रहता है, वो भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं डॉक्टर गैरेज का जो हमारा वेबिनार है उसको। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मार्च 2021 में हमारी कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। आज करीबन 110 प्लस फ्रेंचाइज हम लेते हुए चल रहे हैं 15 से भी ज्यादा स्टेट्स और 50 से भी ज्यादा सिटी के अंदर। एक्चुअली डॉक्टर गैरेज कंपनी कैसे बनी, उसके पहले हम क्या करते थे, तो वो भी मैं थोड़ा यहाँ पे आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि आज हमारा टू व्हीलर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के अंदर 18 से भी ज्यादा साल का एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है। हमारी सिस्टर कंसर्न कंपनी है स्मार्ट सर्विस ग्रुप, जो एग्जिस्टिंग डीलरशिप्स है मार्केट में, डीलरशिप्स हीरो है, होंडा है, यामाहा है, मारुति है। तो जो एग्जिस्टिंग डीलरशिप्स रहती है उसका जो कस्टमर लॉस्ट हो जाता है, तो वो कस्टमर को वापस डीलरशिप के साथ जोड़ने के लिए हम मार्केट में एएमसी प्रमोट करते थे डीलर्स के लिए। और करीबन हमने 5 लाख से भी ज्यादा कस्टमर उनको बना के दिया है। और उसी दौरान हमने ये ऑब्जर्व किया था कि ऑलमोस्ट 70% लोग मार्केट में जो अवेलेबल है उसमें से 70% लोग लोकल गैरेज में व्हीकल सर्विस करवाते हैं। और वहीं पे हमें कस्टमर को हम मिलते थे तो वहाँ के उनके हर्डल्स हमने फेस किए, डीलरशिप्स या लोकल गैरेज को भी हम ऑब्जर्व करते थे तो उनके भी हमने हर्डल्स फेस किए हैं, तो वो भी हम आके डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हमारी स्मार्ट सर्विस ग्रुप कंपनी हम चलाते थे। और करीबन लॉकडाउन के दौरान सारा काम हमारा बंद हो चुका था, तो उसी टाइम पे हमको ये ध्यान में आया था कि अब कुछ ऐसा करें कि जिसमें जो नए बिजनेस ओनर खुद बनना चाहते हैं, खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को साथ में लेकर चले। और जो कस्टमर्स को भी जो इंडस्ट्रीज के अंदर प्रॉब्लम आते हैं, ये पूरा इंडस्ट्री अनऑर्गेनाइज वे में है, तो उसको हम पूरा ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करें और कस्टमर को भी एक अच्छा सर्विस मिले। तो ये मोटो लेकर हम चले और आज हमने डॉक्टर गैरेज ब्रांड बनाई है। और 3 साल से हम कंटिन्यूसली सक्सेसफुल अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं, एज वेल हमारे बिजनेस पार्टनर भी अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बिजनेस क्लिम्बर, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि लो इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है। एक छोटे से अमाउंट से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और खुद का बिजनेस के मालिक बन सकते हैं। ये बिजनेस डेली इनकम वाला बिजनेस है, मल्टीपल रेवेन्यू पॉइंट्स है। वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या मल्टीपल रेवेन्यू पॉइंट्स है। हायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है, डे वन से आप अर्निंग कर सकते हैं। और एक्सक्लूसिव जो बिजनेस प्लान हमारे फ्यूचर्स के भी है, उसका भी सीधा बेनिफिट आपको डे वन से मिलेगा।
और सबसे बड़ी और अहम बात है कि यह रिसेशन फ्री बिजनेस है। तो डॉक्टर गैरेज के साथ जुड़ने से आपको कई सारे फायदे हो सकते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन करवाना चाहूंगा हमारी कोर टीम का, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि मिस्टर ब्रिजेश पटेल जो कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन हैं। 18 साल का उनका हार्डकोर एक्सपीरियंस रहा है। जो स्मार्ट सर्विस ग्रुप की मैंने अभी आपको जो बात की है, उनके भी प्रोपराइटर ब्रिजेश सरीफ है। तो उनकी एक्सपर्टीज है लॉस्ट कस्टमर को वापस डीलरशिप के साथ जोड़ना। तो हर आउटलेट पे जो हम फुटफॉल लाने के लिए डे बाय डे ऐसा क्या कर सकते हैं, उसमें कंटिन्यूअसली उनका थिंकिंग रहता है। और एज अ चेयरमैन होने के बावजूद आज भी एग्जिस्टिंग हमारे जितने भी बिजनेस फ्रेंचाइजीज आज रनिंग है, करीबन 3 साल होने को आए हैं हमारी कंपनी को, आज भी वो 1 to 1 हर फ्रेंचाइजी पार्टनर के साथ जुड़े रहते हैं। और कंटिन्यूअसली किस तरह से क्या काम कर सके, कैसे और अच्छा काम करे, कैसे फुटफॉल बढ़ाए, कैसे क्वालिटी सर्विस दे, तो उसका उनका फोकस ये रहता है और उनका सपोर्ट भी ये रहता है। प्रदीप सोनवने सर जो कंपनी के एग्जिस्टिंग डायरेक्टर हैं, पूरा टेक्निकल डिपार्टमेंट प्रदीप सोनवने सर देखते हैं। मैकेनिक्स को हायर करवाना, उनको ट्रेनिंग दिलवाना, आउट जो हमारे आउटलेट्स रहते हैं उसको डेवलप करना, तो वो सारा जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है वो प्रदीप सोनवने सर देखता है। इस इंडस्ट्रीज के अंदर उनका आज 14 साल से भी ऊपर का एक्सपीरियंस रहा है। वर्क्स मैनेजर से लेकर जीएम तक उन्होंने डीलरशिप में काम किया है। और बहुत अच्छा ग्राउंड लेवल से उन्होंने एक्सपीरियंस को महसूस किया है। और उसका आज बेनिफिट हमारे एग्जिस्टिंग जो बिजनेस पार्टनर है और जो नए आउटलेट्स हमारे ओपन हो रहे हैं उनको भी आज ये मिल रहा है। मिस्टर नरेंद्र अमीन जो कंपनी में सीओओ है, कंपनी का सेल्स डिपार्टमेंट नरेंद्र अमीन देखते हैं। और जो एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजीज हमारी जो आज मार्केट में प्रेजेंस है, उसका क्वार्टरली जो ऑडिट एंड मॉनिटरिंग करना रहता है, वो डिपार्टमेंट भी नरेंद्र सर देखते हैं। ऑडिट एंड मॉनिटरिंग में कितनी व्हीकल्स आपके वहां आती है, कितनी आप रेवेन्यू निकाल पाते हैं, स्पेयर पार्ट आप कितना मतलब रिप्लेस करते हैं, कहाँ पे क्या कमियां आ रही है, अकॉर्डिंगली वो पूरा एक लेआउट चार्ट बनाते हैं। और किस तरह से फिर उस पर आगे वर्कआउट हो सके, उसमें एज अ कंपनी हम लोग और फ्रेंचाइजी पार्टनर दोनों मिलके हम काम करते हैं। तो वो ऑडिट एंड मॉनिटरिंग भी नरेंद्र सर देखते हैं। मिस्टर जिगर राज जो कंपनी के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है, कंपनी में जब हमारा कोई भी फ्रेंचाइजी मॉडल ओपन होता है, तो ओपनिंग से लेकर कंटिन्यूसली वहां पे फुटफॉल कैसे बढ़ाया जाए, उसका पूरा फोकस जिगर जी देखते हैं। उनका भी इस इंडस्ट्रीज के अंदर 11+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। जीएम पटेल वाइस प्रेसिडेंट, मतलब मैं कंपनी में सारे ऑपरेशंस देखता हूँ। आज मेरा भी इस इंडस्ट्रीज के अंदर 22 साल का एक्सपीरियंस है। तो इस तरह से टोटल हम 5 लोगों ने अलग अलग जोन में काम किया है। और करीबन अगर कंबाइंड एक्सपीरियंस की बात करें तो 80+ ईयर्स का हमारा खुद का एक्सपीरियंस है। तो हमने ये जो कंपनी बनाई है वो कोई आइडिया से नहीं बनाई है, ग्राउंड लेवल का हमारा खुद का एक्सपीरियंस रहा। और ये एक्सपीरियंस के बेस पे ही हमने आज ये कंपनी डेवलप की है। और वही रीजन है कि इतने छोटे से पीरियड में हमने जो ग्रो किया है, और साथ साथ में हमने हमारे बिजनेस पार्टनर को भी जो ग्रो करवाया है। तो ये एक मूल मंत्र है हमारा। अब मैं आगे आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि मल्टी ब्रांड टू व्हीलर वर्कशॉप इंडस्ट्रीज का इंडिया के मार्केट में क्या मार्केट पोटेंशियल है। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, 2019 में इंडिया में जो व्हीकल सोल्ड आउट हुई थी वो करीबन थी 11.77 मिलियंस पर ईयर, जो ग्रो होकर 2022 में 21 मिलियंस यूनिट सोल्ड हुई है। और 2028 तक ये करीबन जो सोल्ड होने जा रही है व्हीकल्स मार्केट में वो 48.1 मिलियंस है। सीएजीआर का जो रिपोर्ट है, अगर उसके आधार पे भी बात करें तो एवरी ईयर 18% से ये मार्केट ग्रो कर रहा है। और करीबन 2028 तक ये माना जा रहा है कि टू व्हीलर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के अंदर इंडिया नंबर 1 पे पहुंच जाएगा 2028 तक। और जैसा मैंने आपको आगे भी बताया था कि करीबन मार्केट में जितने भी व्हीकल्स है उसमें से 70% व्हीकल लोकल गैराज में सर्विस होती है। अगर मैं बात करूं कि सालाना 35 से 40 करोड़ व्हीकल सर्विस होती है, और एक व्हीकल को ये सालाना 4 सर्विस की रिक्वायरमेंट रहती है।
तो करीबन 140 से 150 करोड़ व्हीकल की सर्विस मार्केट में अवेलेबल है। इसके साथ साथ एक अहम चीज भी हमने अभी ऑब्जर्व की है 2 साल के अंदर, कि जैसे BS6 व्हीकल मार्केट में लॉन्च हुई है और जिस तरह से उसका सेल्स ग्रोथ बढ़ा है, तो जो लोकल 70% तो मार्केट लोकल गैराज कवर करता ही है। बट BS6 आने के बाद उसमें से भी 50% जो लोकल गैराज है वो BS6 के व्हीकल्स अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास वो इक्विपमेंट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ट्रेनिंग की कमी है। तो अभी एक राइट टाइम है एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को ऑर्गेनाइज वे में लाने के लिए, और फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ने से आपको डे वन से उनका जो सपोर्ट मिलता है, तो उसमें लॉसेस करने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। तो ये एक मार्केट पोटेंशियल में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है। अब मैं बात करता हूँ जो हमने एक्सपीरियंस किया है, जो एज अ कस्टमर क्या हर्डल्स आते हैं और एज अ बिजनेस प्रोवाइडर क्या हर्डल्स आते हैं। तो जैसे आपको पता ही है, आप भी आपके घर में भी व्हीकल्स रहती है। अगर एज अ कस्टमर बात करें तो लोकल गैरेज में आप हमेशा व्हीकल अगर सर्विस करवाते हैं, तो एक चीज ये बहुत क्लियर होती है कि हमेशा जेन्युइननेस का क्वेश्चन बना रहता है, ट्रांसपेरेंसी की कमी रहती है, पार्ट्स की क्वालिटी को लेकर भी हमेशा क्वेश्चन बना रहता है। अगर आप डीलरशिप में जाते हैं व्हीकल सर्विस करवाने, तो वहाँ के चार्जेस हाई रहते हैं। और लोकल गैरेज में आपके लोकल एरिया में अच्छे मैकेनिक्स होना, ये बहुत टफ जॉब होता है ढूंढना कि भाई कौन अच्छा काम करके देगा। ऑन टाइम सर्विस नहीं मिल पाती है, आपकी डिपेंडेंसी बनी रहती है, और प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है कि गाड़ी में क्या कमी है, वो न करवाने से क्या प्रॉब्लम होगा या क्या है। ठीक है, तो एज अ कस्टमर ये हर्डल्स रहे हैं। अब एज अ बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर अगर बात करूं, तो ये पूरा इंडस्ट्री अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। जो भी काम होता है वर्किंग अंडर पोटेंशियल होता है। तो उनके लिए डेली बेसिस पर कस्टमर ढूंढना भी एक बड़ा टास्क रहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रहती है, ट्रेनिंग की कमी रहती है, इक्विपमेंट की कमी रहती है। तो एज अ बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर ये हर्डल्स भी हमने महसूस किए हैं। तो डॉक्टर गैरेज इसमें ब्रिज बनने का काम करता है। एज ए कस्टमर को जो आपका लोकेशन होता है, वो लोकेशन के सराउंडिंग 2 to 3 किलोमीटर के अंदर हम पिकअप ड्रॉप फैसिलिटीज देते हैं, ताकि उनको जो टाइमिंग का इश्यू रहता है वो प्रॉब्लम सोल्व हो पाए। हम कस्टमर को AMC का सपोर्ट देते हैं, इंश्योरेंस का सपोर्ट देते हैं, एक्सीडेंटल क्लेम जो करने रहते हैं उसमें भी हमारा सपोर्ट रहता है। और एज अ सर्विस प्रोवाइडर अगर बात करें, तो एक छोटा सा पैकेज में हम पूरा मल्टी ब्रांड टू व्हीलर का वर्कशॉप हाईटेक इक्विपमेंट के साथ विद ऑल टाइप्स ऑफ सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि वो कहीं पे अगर कोई व्हीकल में भी फंस जाते हैं, तो वहां पे भी हमारा इन्वॉल्वमेंट रहता है। हमारी एक टेक्निकल टीम रहती है जो रेगुलर बेसिस पे ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी रेगुलरली मैकेनिक्स को देते रहते हैं, ताकि उनका भी नॉलेज ग्रो अप हो सके, अपग्रेड हो सके। तो ये हर्डल्स को ध्यान में रखते हुए हमने पूरा बिजनेस पैकेज बनवाया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पेज है, वाई डॉक्टर गैरेज। डॉक्टर गैरेज के साथ क्यों जुड़ना चाहिए? तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी कोर टीम, हम लोगों का जो हार्डकोर एक्सपीरियंस अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है, उसका कंबाइंड एक्सपीरियंस 78+ ईयर्स का है, जिसका सीधा सपोर्ट डे वन से आपको मिलता है। सबसे बड़ी और अहम चीज है। दूसरी चीज है, इंडिया के टॉप नॉच ब्रांड के साथ आप जुड़ते हैं। आज कंपनी की जो प्रेजेंस मार्केट में है, तो उसका भी आपको बेनिफिट सीधे सीधा मिलता है। तीसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो इक्विपमेंट्स हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं, OLS कंपनी करके है, जिनके हम इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाते हैं, जो कंपनी टाटा है, किया है, उस प्रकार की जो मैन्युफैक्चरिंग एंड डीलरशिप्स की जो कंपनियां रहती है, वहां पे जो इक्विपमेंट्स वो लोग प्रोवाइड करवाते हैं, उसी कंपनी का इक्विपमेंट्स हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं, जो मेंटेनेंस फ्री है, अच्छी क्वालिटी के हैं और हाईटेक है। साथ साथ में एक चीज मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि कंपनी की ओन ब्रांड में आपको पीरियोडिक स्पेयर पार्ट भी मिल जाएंगे। स्पेयर पार्ट डेवलप करने का मेन रीजन हमारा ये था कि जो एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजी पार्टनर्स है हमारे, उनका कंटिन्यूअसली फीडबैक था कि सर, हम अगर OEM क्वालिटी में जाते हैं तो उसमें हमें मार्जिन बहुत कम मिलता है, और अगर हम OEM क्वालिटी को छोड़ के अगर स्पेयर पार्ट डालते हैं तो उसमें हमें मार्जिन तो मिल जाता है, पर कस्टमर को हम सर्विस
जो टेस्ट होता है वो नहीं दे पाते हैं, तो आप कुछ उसका समाधान निकालिए। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने पूरे 1 साल की R&D की, और कंपनी के ओन ब्रांड में OEM क्वालिटी के स्पेयर पार्ट लोकल ब्रांड के रेट में, मतलब उससे भी कम रेट में हमने लॉन्च किए। और इसमें हम सक्सेसफुल इसलिए हो पाए हैं क्योंकि उसमें ना कोई डीलर है ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, ना हम कभी मार्केट में हमारे ब्रांड के स्पेयर पार्ट बिक्री करते हैं। हम खाली और खाली हमारे जो बिजनेस पार्टनर है उनको ही वो स्पेयर पार्ट प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि जो कस्टमर है उसको भी सर्विस अच्छी मिले, क्वालिटी सर्विस, और हमारे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनको एक अच्छा मार्जिन भी मिल पाए। तो वो चीज में ध्यान रखते हुए हमने स्पेयर पार्ट भी लॉन्च किया है। कंपनी की ओन ब्रांड में ऑयल भी है, जिसकी क्वालिटी की कंपैरिजन आप कैस्ट्रॉल के सिंथेटिक ऑयल से भी कर सकते हैं, उससे कम रेट में उससे ज्यादा मार्जिन के अंदर। तो हमने क्वालिटी का पूरा ध्यान रखते हुए सारे स्पेयर पार्ट और ऑयल हमने मार्केट में लॉन्च किए हैं। साथ साथ में मैं बताना चाहूंगा कि लो इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है और हायर रिटर्न का बिजनेस है, जिसमें आगे मैं आपको डिस्कस करूंगा, उसमें आपको पता चलेगा कि एवरेज क्या मतलब प्रॉफिट रहता है हर चीज में। साथ साथ में यहाँ पे आपको AMC सपोर्ट भी मिलता है। 45 डेज के बाद जब आपका ओपनिंग होगा तो हम 45 डेज का एक कैंपेनिंग चलवाते हैं, ताकि कस्टमर वहां आपके वहां आए, सर्विस का टेस्ट करे और आगे किसी और को रिफर करे। आफ्टर 45 डेज आपको एक बंदा हायर करना रहता है। वो बंदे को हम पूरी ट्रेनिंग देते हैं, उसका ऑडिट एंड मॉनिटरिंग हम करते हैं, और मार्केट में EMC सोल्ड करवाते हैं, ताकि कस्टमर आपके साथ 1 साल जुड़ा रहे। और इसका सीधा सीधा बेनिफिट ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम 500 EMC मार्केट में सोल्ड आउट करने जाते हैं तो करीबन 3,000 लोगों को वो बंदा मिलता है, तब जाके 500 EMC सोल्ड होती है। तो जो 3,000 बंदे मिलते हैं तो वो बंदों के वो पेड सर्विस भी करवाते हैं, कुछ लोग उसमें से EMC में भी कन्वर्ट होते हैं। तो इस प्रकार का एक पूरा मैनेजमेंट ट्रेनिंग है, जिसमें आपको पूरा डिटेल में समझाया जाएगा कि इसके क्या क्या बेनिफिट। इसके साथ साथ मैक्सिमम एश्योर कस्टमर बेस हम आपको बना के देते हैं एट द टाइम ऑफ ओपनिंग। हमारी आफ्टर सेल्स टीम भी वहां पे पहुंचती है ओपनिंग के 2 दिन पहले से लेकर ओपनिंग के 7 दिन तक, मतलब टोटल 10 दिन का ऑफलाइन मार्केटिंग डोर टू डोर जाकर आपका जो लोकेशन है उसके सराउंडिंग 2 किलोमीटर के अंदर हम ऑफलाइन मार्केटिंग करवाते हैं। वहां से हम जेन्युइन डेटा कलेक्ट करते हैं, और वो डेटा पर हमारी इन हाउस CRM टीम है, वो कॉलिंग करके आपके वहां फुटफॉल बढ़ाने का काम करती है। तो इस प्रकार से एक मिनिमम कस्टमर एश्योरेंस बेस भी हम आपको बना के देते हैं। जिनको भी क्वेश्चन है सर, लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसमें आपके सारे डाउट्स हम क्लियर करेंगे, सो डोंट वरी। इसके साथ साथ हम आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग, प्रमोशन, लीड जनरेशन, ये सारी जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है वहां से भी आपके जो लोकेशन पे उसके सराउंडिंग 5 to 7 किलोमीटर का जो एरिया रहता है उसमें हम पूरी प्रेजेंस आपकी बनाने का काम करते हैं। तो सोशल मीडिया थ्रू भी हम आपको पूरा सपोर्ट करते हैं। उसके बाद जो आउटलेट ओपन होना रहता है वहां पर हम टेक्निकल ट्रेनिंग देते हैं, जिसको ऑन जॉब ट्रेनिंग बुलाया जाता है। जो मैकेनिक्स हायर करते हैं तो ओपनिंग के टाइम पर हमारी टेक्निकल टीम जो रहती है वो पूरा ऑन जॉब ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें कंपनी की SOP में किस प्रकार से काम करना है, जो इक्विपमेंट्स आपको प्रोवाइड करवाए गए वो इक्विपमेंट्स को कैसे यूटिलाइज करना है, किस प्रकार से उसका मेंटेनेंस का ध्यान रखना है। तो ऑन जॉब ट्रेनिंग रहती है 2 दिन की, वो भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। साथ साथ में जो आपके आउटलेट पे मैकेनिक्स की रिक्वायरमेंट रहती है उसमें भी हमारा सपोर्ट लगता है मैकेनिक्स को हायर करने के अंदर। अगर आपके पास ऑलरेडी मैकेनिक्स है तो उसका हम इंटरव्यू भी करते हैं, और उसमें जो कमियां रहती है तो फिर हम उसको ट्रेनिंग देकर उस लेवल का स्केल अप करते हैं। तो वो भी सपोर्ट हमारा रहता है। और एज अ बिजनेस पार्टनर आप ये इंडस्ट्रीज में अगर बिल्कुल फ्रेश है तो भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज हमारे एग्जिस्टिंग जितने भी वर्कशॉप मार्केट में प्रेजेंस है उसमें से 90% लोग नॉन टेक्निकल हैं। इवन दो वो लोग आज एक सक्सेसफुली बिजनेस कर रहा है, अच्छा ROI निकल रहे हैं और अच्छा अर्निंग कर रहे हैं। उसका मेन रीजन है जो आपका आउटलेट ओपन होना रहता है उसके 7 से 10 दिन पहले हम आपको हेडक्वार्टर बुलाते हैं, और वहां पर आपको 2 दिन का पूरा मैनेजमेंट ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें आउटलेट को कैसे चलाना है, कस्टमर को कैसे हैंडल करना है,
जॉब कार्ड का इम्पोर्टेंस क्या है, किस तरह से मैक्सिमम रेवेन्यू निकाल सकते हैं, मैकेनिक्स को कैसे हैंडल करना है, आपको जो इक्विपमेंट प्रोवाइड करवाए गए हैं उसका क्या चीजों में ध्यान, कई सारी चीजें हैं। पूरी 2 दिन की मैनेजमेंट ट्रेनिंग रहती है, तो वो हम मैनेजमेंट ट्रेनिंग भी आपको करवाते हैं। इसके साथ साथ हम आपको इंश्योरेंस रिन्यूअल कोड भी प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें करीबन 25 कंपनियां उसमें रहती हैं। तो जो भी फुटफॉल आपके वहां पे आता है, तो वो गाड़ी का आप थर्ड पार्टी से लेकर फुल इंश्योरेंस भी कर सकते हैं, जिसमें आपको एक अच्छा खासा अमाउंट का इंसेंटिव मिलता है, जो डायरेक्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। साथ साथ में जो गाड़ियां आपके वहां आती है, उसका अगर एक्सीडेंटल सपोर्ट की भी रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो भी हमारे वहां से प्रोवाइड करवाया जाता है। तो इस प्रकार से पूरा फास्टर आरओआई निकाल पाए, उसके लिए जो भी प्रयास रहते हैं वो सब हम करते हैं। और कंटिन्यूअसली आफ्टर सेल सपोर्ट में हमारी कोर टीम का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो इस प्रकार के कंपनी के हमारे सपोर्ट है। अब आगे बात करेंगे, जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कंपनी उसका इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करती है। टोटल फ्रेंचाइजी कॉस्ट है 7.5 लाख रुपीज प्लस ट्रांसपोर्ट और 18% जीएसटी। तो जिसमें से इक्विपमेंट्स में जो आपका पैसा लगता है वो 3.25 लैक्स का लगता है। आफ्टर फ्रेंचाइजी सेल्स सपोर्ट में जो एक्सपेंस आता है वो करीबन 2 लाख का खर्चा आता है, जिसमें हमारी टीम वहां पे आती है, वहां रुकती है। आफ्टर सेल सपोर्ट की टीम 10 दिन रुकती है। ओपनिंग सेरेमनी में जो भी काम करवाना रहता है वो होता है। आईटी सपोर्ट मिलता है, मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट होता है, ट्रेनिंग एंड मैन पावर सपोर्ट मिलता है, ऑडिट एंड मॉनिटरिंग करते हैं। तो वो सारी चीजों का जो एक्सपेंस बैठता है करीबन 2 लैक्स का, तो वो खर्चा भी वहां से ही जाता है। इसके साथ साथ स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, मार्केटिंग मटेरियल्स जो हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसका एक्सपेंस करीबन 50,000 का जाता है। आपके आउटलेट पर जो आउटलेट रेडी करना रहता है, उसमें जो अंदर इंटीरियर ब्रांडिंग, इंटरनल ब्रांडिंग बोलते हैं वो, फिर जो एलईडी बोर्ड रहता है, स्टैंडी लगती है, तो जो पूरा ब्रांडिंग में जो हमारा एक्सपेंस बैठता है वो करीबन 75 लाख रुपीज, 75,000 का बैठता है। कंपनी आपसे मात्र 1 लाख रुपीज एज अ फ्रेंचाइजी फीस लेती है, जो वन टाइम फॉर लाइफ टाइम। उसके बाद आपको वापस से फ्रेंचाइजी फीस देनी नहीं रहती। पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एवरी 2 इयर्स पे आपका रिन्यू होगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो ये जो एक्सपेंस है उसका मैंने आपको ब्रेकअप दिया। अब सबसे अहम चीज है एवरेज प्रॉफिट रेशियो, कि आपको मंथली अर्निंग क्या होगी, उसके सामने आपका एक्सपेंस क्या रहेगा। तो मल्टी ब्रांड वर्कशॉप के अंदर जो लेबर चार्ट रहता है वो एज पर सीसी रहता है। पर यहाँ पे सारी चीजें वो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे एक एवरेज लेबर काउंट में ली है, एवरेज। और लेबर के साथ साथ मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि वहां पे जो हमने लेबर मेंशन की है वो खाली जनरल सर्विस की है। इसमें हमने मेजर वर्क है, इंजन वर्क है, एक्सीडेंटल क्लेम का जो काम रहता है, वो सब लेबर हमने यहाँ पे काउंटिंग में नहीं ली है। अब जैसे लोकल गैरेज से अगर भी, फिर भी अब अगर हम कंपेयर करते हैं, तो लोकल गैरेज भी एवरेज 4 से 5 गाड़ी डेली बेसिस पे काम करता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम हमारा खर्चा और रेवेन्यू काउंट करते हैं विथ मिनिमम अमाउंट, तो लेबर में से आपकी ग्रॉस रेवेन्यू है 37,500 रुपीज। उसी सर्विस के अंदर जो पीरियोडिक स्पेयर पार्ट रहता है, एयर फिल्टर है, लाइनर है, ठीक है, केबल्स है, या बल्ब रहता है, या प्लग रहता है, बहुत सारी चीजें हो। तो उस जो स्पेयर पार्ट हम डालते हैं, पीरियोडिक स्पेयर पार्ट, उसमें से जो मार्जिन हमको मिलता है, तो उसकी ग्रॉस रेवेन्यू है 22,500 रुपीज। ऑयल में से भी अच्छा खासा मार्जिन मिलता है, जिसका 100 रुपीज हमने काउंटिंग में लिया, करीबन 15,000 का रेवेन्यू, ग्रॉस रेवेन्यू आपका वहां से आता है। शुरुआत में जो एएमसी सोल्ड करनी रहती है वो आउटलेट से करनी रहती है, उसकी पूरी ट्रेनिंग भी आपको दी जाएगी, उसके बेनिफिट्स क्या है वो भी आपको समझाया जाएगा। तो ज्यादा ना सोचते हो, मंथली में 50 भी एएमसी सोल्ड आउट करने का टारगेट अगर काउंट में लेता हूँ, तो वहां से भी आपकी रेवेन्यू 15,000 की होती है। जो इंश्योरेंस रिन्यूअल कोड है, जैसे मैंने आगे आपको बताया, अगर 150 व्हीकल में से आप करीबन 20 से 25 व्हीकल का भी इंश्योरेंस आप रिन्यू करते हैं, तो उसका जो इंसेंटिव आपको मिलता है वो मिनिमम 5,000 के आसपास रहता है। और जो भी स्क्रैप निकलता है, लाइनर है, ऑयल है, प्लास्टिक है, केबल है, तो वो स्क्रैप भी आप मंथली जो सोल्ड करते हैं, तो वहां से भी आपको 4,500 रुपीज की रेवेन्यू जनरेट होती है।
तो कुल मिला के टोटल ग्रॉस रेवेन्यू है 99,500 रुपीज। अब उसके सामने जो एक्सपेंस है वो भी मैं आपको यहाँ पे काउंट करवा देता हूँ कि जो प्रॉपर्टी हम हायर करते हैं उसका रेंट यहाँ पे हमने 25,000 रुपीज एज पर Tier 1 सिटी हमने काउंटिंग में लिया है। जैसे रूरल एरिया रहता है या Tier 2 सिटी रहता है तो वहां पे वो रेंट कम रहता है, फिर भी यहाँ पे हमने खर्चा जो है वो मैक्सिमम गिना हुआ। तो रेंट यहाँ पे हमने 25,000 गिना है। स्टाफ सैलरी 35,000 यहाँ पे हमने मेंशन की है। टोटल 3 बंदों से हमारा पूरा फ्रेंचाइजी मॉडल चलता है, एक हेड मैकेनिक, एक सेमी टेक्नीशियन और एक वॉशिंग बॉय। हेड मैकेनिक की सैलरी अगर हम काउंटिंग में लेते हैं तो 15 से 18 हजार की सैलरी रहती है, जो ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल्स रहते हैं उसका सारा काम करते हैं। सेमी टेक्नीशियन की सैलरी 12 से 15 हजार रहती है, और वॉशिंग बॉय की सैलरी 5 से 7 हजार रहती है, जो लोकली आपको ढूंढना रहता है। ठीक है। मिसलेनियस एक्सपेंस यहाँ पे हमने 5,000 काउंट में लिया है, जिसमें आपका लाइट बिल आ जाता है, चाय पानी का खर्चा आ जाता है, कॉरपोरेशन के टैक्स या तहसील का जो भी टैक्स लगता है वो हमने यहाँ पे काउंटिंग में लिया हुआ है। तो उस प्रकार से 5,000 हमने आपका मिसलेनियस एक्सपेंस भी काउंट में लिया है। कंपनी पर मंथ रॉयल्टी जो लेती है वो फिक्स अमाउंट लेती है, मतलब आप कितने लाख का बिजनेस कर रहे हैं उस पर कोई शेयरिंग पार्ट नहीं रहता है। कंपनी एक फिक्स अमाउंट लेती है, मिनिमम 5,000 रुपीज, जिसको एक्चुअली ये रॉयल्टी नहीं है, ये सपोर्ट चार्ज है। जो इन हाउस हमारी CRM टीम आपके लिए जो कॉलिंग करती है, सर्विस रिमाइंडर कॉल करती है, फीडबैक कॉल करती है, फिर जो सोशल मीडिया पर रेगुलरली एवरी मंथ जो प्रमोशंस, जो लीड जनरेशंस की एक्टिविटीज करवाई जाती है, तो वो जो खर्चा लगता है वो यहाँ से हम पेड करते हैं। तो ये एक्चुअली सपोर्ट चार्ज है। तो इस प्रकार से टोटल आपका एक्सपेंस है 70,000 रुपीज फिक्स अमाउंट है। ये Tier 1 सिटी के हिसाब से है। इसमें कई सारे वेरिएशंस रहेंगे पर इससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि लोकेशन भी हम 25,000 से ज्यादा का हम अलाउड नहीं करते हैं। तो कई सारी चीजें इसमें पॉलिसी मैटर से कंसर्न है, और उसी हिसाब से हम लोकेशन, आज जितने भी मार्केट में हमारे आउटलेट प्रेजेंस है उनके सारे लोकेशंस हमने ही फाइनल किए हुए हैं, और आज वो अच्छी तरह से सक्सेसफुली बिजनेस ग्रो कर रहे हैं। तो आपका टोटल ग्रॉस रेवेन्यू है 99,500, और उसके सामने टोटल एक्सपेंस 70,000 है। तो करीबन आपका जो नेट प्रॉफिट जो मिनिमम व्हीकल के साथ अगर मैं काउंट करता हूँ तो 30,000 के आसपास का रहता है। बट एग्जिस्टिंगली जो हमारे फ्रेंचाइजी मॉडल्स है, ये वहाँ पे कम से कम 200 से 300 व्हीकल मिनिमम पर मंथ रहते हैं। आपका खर्चा फिक्स है, उसके सामने आपकी व्हीकल्स जो बढ़ेगी तो उस प्रकार से आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अब व्हीकल बढ़ाने के लिए क्या करना है, तो कंपनी की SOP में काम करना है, सर्विस क्वालिटी डिलीवर करना है, वो आपके स्कोप में है। आपका फोकस आपको वहां पर रखना पड़ेगा। ये सर्विस इंडस्ट्रीज वाला बिजनेस है, तो मतलब ये आप ये मत सोचिए कि मैंने कंपनी का फ्रेंचाइजी ले लिया है तो सब अपने आप होगा। नहीं, कस्टमर के साथ अच्छा पीयर वर्क करना, कस्टमर को सेटिस्फाइड करना, सर्विस क्वालिटी डिलीवर करना, वो आपको करना पड़ेगा। और उसमें हम आपको लगातार मदद करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, सब करेंगे। कंपनी सपोर्ट में कभी पीछे नहीं हटेगी। बट जो मेहनत करनी है वो आपको करनी पड़ेगी। कंपनी जो इंस्ट्रक्शन देगी उस पर आपको काम करना पड़ेगा, तो वो रिजल्ट कन्वर्ट होगा। आज हमारे कुछ ऐसे भी आउटलेट है जो सुबह 6 बजे ओपन होते हैं, रात को 1 बजे बंद होते हैं, 2 शिफ्ट में काम करते हैं। कुछ आउटलेट ऐसे हैं जो मंथली 500 व्हीकल सर्विस करते हैं। बट वो पैशनेट लोग हैं, वो पैशनेट आप में भी रहना चाहिए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी तो वो रिजल्ट कन्वर्ट होता है। कंपनी तो हमेशा सपोर्ट में आपके साथ खड़ी ही है, तो ये चीज का आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये एवरेज प्रॉफिट रेशियो है। और एक चीज बताना चाहूंगा कि जो जगह की रिक्वायरमेंट रहती है वो करीबन 400 से 500 स्क्वायर फीट की रिक्वायरमेंट रहेगी। जो आउटलेट हमें बनाना रहता है उसमें 400 से 500 स्क्वायर फीट मिनिमम जगह की रिक्वायरमेंट रहती है। यहाँ पे कुछ मैं आपको इमेजेस दिखा रहा हूँ कंपनी के ओन ब्रांड के, जो जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स और जो ल्यूब्स है, ये इसकी इमेज है। ये इमेज आप जैसे देख पा रहे हैं कि ऑन जॉब ट्रेनिंग जब आउटलेट ओपन होता है उस टाइम पे जो हम ऑन जॉब ट्रेनिंग देते हैं, हमारी टेक्निकल टीम जो देती है ऑन जॉब ट्रेनिंग, उसकी कुछ इमेजेस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब पेमेंट टर्म्स की मैं बात करूंगा।
जैसे ही आपकी कोई भी क्वेरी है वो सारी चीजें क्लियर हो जाती है, प्रोसेस क्या रहता है। तो जो एरिया में आप आउटलेट ओपन करना चाहते हैं, तो वो एरिया आपको लॉक करवाना पड़ेगा, ताकि वहां पर पान इंडिया से आज हमारे पास जो इंक्वायरीज आती है, हमारी सेल टीम काम करती है, तो वो एरिया लोकल ओपन होता है, तब तक वो कोई भी बंदा हमारा कोशिश करता है। जैसे ही आप 51,000 से वो एरिया लॉक करवाते हैं, तो वहां पर फिर दूसरी किसी को वो फ्रेंचाइजी नहीं मिलेगी। आपको ये भी डाउट होगा कि सर कितने किलोमीटर के डिस्टेंस में हम आप फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करते हैं। तो टीआर 1 सिटी रहती है तो 2 से 3 किलोमीटर के अंदर हम फ्रेंचाइजी नहीं देते हैं। टीआर 2 रहता है तो 5 to 7 किलोमीटर रहता है। अगर तहसील लेवल का इलाका है तो वहां पर 8 से 10 किलोमीटर की रेंज में हम जो फ्रेंचाइजी है वो देते हैं। इसके बाद तो बुकिंग करवाने का मेन इंपॉर्टेंट ये रहता है कि आपका एरिया लॉक हो जाए और वहां पे हम किसी और को अलॉट ना करें। उसके बाद लोकेशन ढूंढने की बारी आती है, जिसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है। एक पैरामीटर्स होते हैं, वो पैरामीटर को ध्यान में रख के आपको लोकेशन फाइनल करना है, उसके वीडियो हमें भेजना है, और अकॉर्डिंगली हम आपको उस लेवल से सपोर्ट करके वो लोकेशन फाइनल करने में हेल्प करते हैं। जैसे ही लोकेशन फाइनल होता है तो आपको रिमेन 60% पेमेंट करना रहेगा, जिसमें हमारे इक्विपमेंट्स ब्रांडिंग वाली जो एजेंसी है वो एक्टिव होती है। इक्विपमेंट को आपके आउटलेट पर बनाकर पहुंचाने में करीबन हमें 25 डेज मिनिमम लगते हैं। ठीक है। तो ये पेमेंट करने के बाद सारे ऑर्डर्स निकलते हैं, और मटेरियल रेडी होने के बाद डिस्पैच से पहले आपको रिमेनिंग पेमेंट कंप्लीट करना रहता है। और उसके बाद सारे इक्विपमेंट सारी चीजें आपके वहां पे पहुंचती है, इंस्टॉल होती है और पूरा डेवलप होता है। अब आप सोच रहे हैं 20 से 25 दिन के बीच में हमें क्या करना है। तो जो लोकेशन हम फाइनल करते हैं, वो लोकेशन के हिसाब से हम आपको पूरा लेआउट बना के देते हैं, जिसमें कौन सा इक्विपमेंट कहाँ लगेगा, कहाँ से कौन सी ब्रांडिंग लगेगी, एक कलर कोड दिया जाता है वो करवाना रहता है। तो ये सारी चीजों में काम करने में भी करीबन 15 से 20 दिन आपका निकल जाता है, क्योंकि इक्विपमेंट के हिसाब से आपको इलेक्ट्रिक पॉइंट से लेके सारी चीजें आपको करवानी रहती है। प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिक वर्क, सारी वॉशिंग एरिया बनवाना रहता है, तो वो सारी चीजों में भी टाइम लगता है। तो जो इक्विपमेंट्स आपके वहां पहुंचेंगे, इन बिटवीन में ये सारी चीजें आपको कंप्लीट करवानी रहती है। और एक डेट डिसाइड होती है, और वो डिसाइडेड डेट पर हम अब सक्सेसफुली आउटलेट ओपन करते हैं। एक चीज यहाँ पे ये भी बता देता हूँ, जो डेकोरे ओपनिंग के टाइम पे जो भी डेकोरेशन का पार्ट रहता है, या फिर जो भी गेट बुलाते हैं, वो सब आपके एंड से रहेगा। तो इस प्रकार से पूरा हमारा पेमेंट टर्म्स है। अब जो हमारी आज 3 साल कंप्लीट हो गया हमारे नेक्स्ट मंथ में, तो ये 3 साल के अंदर जो इम्पॉसिबल मिशन था हमारा, उसको हमने जो आई एम पॉसिबल बनाया है, उसके बारे में भी कुछ आपसे एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जैसे 3 साल की जर्नी में आज 110 प्लस आउटलेट पान इंडिया में हम लेके हुए चल रहे हैं। करीबन 2 लाख से भी ज्यादा हैप्पी कस्टमर आज डॉक्टर गैरेज के साथ जुड़े हुए हैं। 40,000 से भी ज्यादा एएमसी आज हमने मार्केट में सोल्ड आउट की है। कंपनी ईयरली 50 आउटलेट का ही ओपनिंग का टारगेट लेके चलती है, क्योंकि हमारा 70% जो इन्वॉल्वमेंट वो आफ्टर सेल सपोर्ट में। और इसी वजह से एग्जिस्टिंग आउटलेट जो सक्सेसफुल रनिंग रेशियो जो हमारा है वो 90%। क्योंकि हम मैक्सिमम हमारे साथ जो बिजनेस पार्टनर जुड़ते हैं, उनको स्केल अप करते हैं, उनको ग्रो ग्रो करवाने के लिए किस प्रकार से और क्या क्या एक्टिविटीज करवाई जाए, रेसिडेंशियल कैंप, कई सारी चीजें हैं जिसमें हमारा फोकस रहता है। तो हमारा जो एग्जिस्टिंग सक्सेसफुल रनिंग रेशियो है वो 90% है, क्योंकि हमारा आफ्टर सेल सपोर्ट उस लेवल का रहता है। ये आप ओपनिंग के टाइम की कुछ इमेजेस देख पा रहे हैं कि, तो इस प्रकार से हमारे सारे आउटलेट का ओपनिंग होता है। ये जो 3 साल की जर्नी रही है, उसमें जो हमें कुछ अचीवमेंट मिला है, जो लोगों से हमें प्यार मिला है, ये भी यहाँ पे मैं आपसे एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि फर्स्ट ईयर जब हमने मार्केट में हमारी ब्रांड को लेके चले थे, तो एबीपी अस्मिता गुजरात की बहुत बड़ी न्यूज चैनल है, जिसमें गुजरात के होम मिनिस्टर मिस्टर हर्ष संघवी के द्वारा हमें गुजरात का अनमोल रत्न का अवार्ड मिला था। उसके नेक्स्ट ईयर हमें दिल्ली में इंटरनेशनल एक्सलेंस अवार्ड भी मिला है सोनू जी के द्वारा। लास्ट ईयर हमें गुजरात रेडियंस अवार्ड मिला है सर रेडियो सिटी 91.1 के द्वारा। जो स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट में, जो हमारा रजिस्ट्रेशन है, वो भी यहाँ पे हमने शो किया।
और फ्रेंचाइज अप्लाई द्वारा इंडिया की टॉप 25 फ्रेंचाइज अप्लाई लिस्टिंग जो हुई थी उसका भी सर्टिफिकेट यहाँ पे हमें मिला है। तो ये प्यार हमें लोगों से मिला है। जो मार्केटिंग एक्टिविटीज हम करवाते हैं, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजी पार्टनर द्वारा रेसिडेंस में कैंप करवाते हैं, कॉम्बो ऑफर्स चलवाते हैं, मेंबरशिप सोल्ड आउट करवाते हैं, कैश वाउचर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, एएमसी गोल्ड जो बेचनी होती है वो भी करवाते हैं। ये मार्केटिंग एक्टिविटीज जो हम करवाते हैं, इसकी कुछ इमेजेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में जो 10 दिन हम डोर टू डोर प्री लॉन्च एक्टिविटीज करवाते हैं लोगों के पास जाके, इसके भी आप यहाँ पे इमेजेस देख सकते हैं। तो इस प्रकार का पूरा हमारा बिजनेस मॉडल है। अब आपको जो भी क्वेरी है या जो भी क्वेश्चन है आप मुझे पूछ सकते हैं। ओवर टू यू अशोक सर।